हेलो बच्चों। तो आज शुरू करेंगे अपन चैप्टर नंबर 3 मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में से बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। और चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये, लेकिन क्वेश्चन एक ही आएगा बस ओनली इसमें से 4 मार्क्स का। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। 9th क्लास में आपने पढ़ा था यहाँ से, ये चैप्टर था आपका 4th चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे पेयर आ गया बच्चों। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मतलब होता है जोड़ा, यानी दो चीज़ें। सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन मालूम होना चाहिए बच्चों। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म, 9th क्लास में भी मैंने कई बार बताई है और ऑब्जेक्टिव में भी आती है 1 नंबर में, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल समझते हो ना? वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? वेरिएबल्स होते हैं अपने ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी, ये सब वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स वाई जेड पी क्यू, इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं। तो टू वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स अपन कौन से लेके चलेंगे? एक्स और वाई वेरिएबल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आपकी जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू में क्या होता है? 0। ये आपकी होती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए एक्स और वाई आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और ए बी सी क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स यानी कोई भी नंबर्स है ना, 1 से लेके 100 तक, या मतलब कोई भी रियल नंबर्स आपके, नेचुरल होल्स नंबर। तो इन पे अपने को ज़्यादा नहीं, बस आपको जनरल फॉर्म लिखने को आएगी, आप यही लिखोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब बच्चों इसके अंदर लिखा है पेयर, तो पेयर यानी जोड़ा। पहले ये बताता हूँ इस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो आपके पास में कोई ग्राफ है, जे एक्स एक्सिस होती है और जे वाई एक्सिस होती है, यानी इस पर एक लाइन बना देंगे अपन। लीनियर इक्वेशन यानी होता है इस प्रकार से एक लाइन पड़ी है इसके ऊपर ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये लाइन पड़ी है, ये इसकी इक्वेशन होगी, है ना। इसी बोलते हैं अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी एक्स और वाई वाले वेरिएबल्स। अब मान लो इसी पर, इसी ग्राफ पर मैं एक दूसरी लाइन डाल दूँ। लाइन तो कितनी भी डाल सकते हैं ना अपन, उसमें रोक थोड़ी ना है। मान लो एक लाइन और डाल दी मैंने इस पर, वो कुछ इस प्रकार से डाल दी ऐसे। काट सकती भी है इसको और नहीं भी काट सकती। तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, समझ रहे हो ना। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, तो फिर 2 हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। इसे ही बोलते हैं पेयर। तो अपन दो लाइन के बारे में पढ़ना है, 2 लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में अपने को। समझ गए चैप्टर का बेसिक क्या है? तो ऐसे मान लो 2 इक्वेशन है अपने पे, तो 2 इक्वेशन क्या होंगी आपकी? पहली इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और दूसरी की भी इक्वेशन वही होगी, दोनों लाइन है ना। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पहचान कैसे करें अपन, कौन सी पहली है कौन सी दूसरी है? तो बच्चों इसके लिए अपन सिंपल सा एक तरीका करते हैं, आप 1 लगा देते हैं, 1 b1 और c1। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 लगा देंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, यानी ये 2 लाइन है। तो पूरा जो चैप्टर है अपने को वो इसी के ऊपर पढ़ना है। अभी इसमें और ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता रहा ये लाइनों के बारे में, वो मैं बाद में बताऊंगा जैसे आपको चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ना है, अभी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है तो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। अभी अपन सवाल करेंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। एग्जाम्पल क्या? एग्जाम्पल आप समझते हो ना, जैसे इस तरीके की कोई इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये हो सकती है ना। इसके साथ एक और इक्वेशन हो सकती है, जैसे ऐसे आ गया 3x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ गया। तो ये 2 इक्वेशन हो जाएंगी, समझ रहे हो बात को। तो यही सब चीज़ें अपने को इसके अंदर पढ़ना है। पेयर पढ़ना है, पेयर यानी होता है जोड़ा, है ना। दो लीनियर इक्वेशन पढ़नी है अपने को, ठीक है। 2 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स यानी एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स। अब कुछ सवालों में बच्चों एक्स वाई की जगह कुछ और भी आ सकता है, ए बी आ सकता है, पी क्यू आ सकता है, एस टी आ सकता है, एम एन आ सकता है, यानी कुछ भी 2 वेरिएबल्स होना कंपलसरी होंगे उसके अंदर, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में ग्राफ है बच्चों। तो ग्राफ एग्जाम में नहीं आते, 3.1 3.2 एग्जाम में नहीं आती, यानी ग्राफ्स बनाने को नहीं आते, लेकिन फिर भी हम कराते हैं। लेकिन वो कराते हैं बाद में, चैप्टर हो जाता है जब, उसके बाद में। अभी अपन सवाल शुरू करेंगे। इस सवाल में देखो बच्चों, आपको मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। 3 मेथड्स पढ़ने हैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन सॉल्व का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे मान लो आप पे 2 लीनियर इक्वेशन है, ये 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0
और 3x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके अंदर क्या है, x और y आ गया। तो इन दोनों इक्वेशनों से x और y की वैल्यू निकालना, इसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अपने को सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, यानी x और y की वैल्यू कैसे निकालें। एक इक्वेशन से बच्चों ये बात ध्यान रखना, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल सकती। जैसे एक इक्वेशन है, इसके अंदर x भी है और y भी है, तो अपन x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते एक इक्वेशन से। अपने को दूसरी इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन जरूर दी होंगी इस पूरे चैप्टर में। पूरे चैप्टर में हर सवाल में दो इक्वेशन कंपलसरी होंगी। ठीक है, तो दो इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू। अब उसके लिए मेथड होते हैं बहुत सारे। पहला मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो 3.3 में है। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, बहुत ज़्यादा एग्जाम में समझ लो कि इस साल आना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद 3.4 में होगा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, 3.5 में होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीन मेथड पढ़ने अपने को इस चैप्टर के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद जो आएगा 3.4 वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को आप ध्यान से देखेंगे। पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, देखो जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप देख सकते हो क्लास नहीं लग पा रही है, तो परिस्थिति थोड़ी सी अलग है, तो पढ़ाने का भी थोड़ा सा तरीका इस बार अलग हो गया। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, जितना मैं आपको करा रहा हूँ मैथ्स में और साइंस में, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी चीज़ें याद कर लो, और जितनी मैं आपको प्रैक्टिस करने को दे रहा हूँ कि इतने सवाल कर लो, उसी में से सब कुछ आएगा। ये बात मेरी आप ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपकी ऐसी नहीं आएगी जो बाहर से आ जाए। मैथ्स में मैं जितना करा रहा हूँ उतना बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, या जितना आपने कर लिया है उसी को प्रैक्टिस करो। ठीक है, और साइंस में जितना मैं याद करने को दे रहा हूँ, बहुत से बच्चे साइंस में कंफ्यूज हो रहे हैं क्या करेंगे, जितना मैं आंसर समझा रहा हूँ, जितने याद करने को दे रहा हूँ, उतने आंसर आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आपके पास हिंदी इंग्लिश वगैरह की गाइड्स वगैरह होंगी, हिंदी घर पे याद करो, इंग्लिश याद करो बच्चों। ठीक है, जब स्कूल्स वगैरह खुल जाएंगे, क्लासेस लगने लगेंगी, तब फिर जैसे मान लो और भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें, जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ उतना अच्छे से करें। अगर आप उतना भी नहीं करोगे ना अच्छे से, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं आएगी जो बाहर से आ जाए एग्जाम में, जितना बताया जा रहा है उतना ही आएगा, तो आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो बस। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 3.3 सब्स्टिट्यूशन मेथड बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर सवाल जरूर आते हैं। ठीक है, देखो इस मेथड का तरीका क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको दो इक्वेशन दी होंगी। पहला पॉइंट क्या, आपको ये दो पॉइंट ध्यान रखने, बस ये दो पॉइंट समझ में आ गए, समझ लो पूरा सवाल हो जाएगा आपका। पहला पॉइंट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालकर उसे इक्वेशन 2 में रखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से, अभी आपको जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट से, दो इक्वेशन होंगी ना, मैंने बताया था पीछे, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालकर उसे इक्वेशन 2 में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2, अब उसको आप सॉल्व करोगे धीरे धीरे, सॉल्व करने पे वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, काय की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ से y की वैल्यू मिलती है, उसे इक्वेशन फर्स्ट में दोबारा रख देंगे अपन। मतलब पहले यहाँ पे इक्वेशन 2 में रखी थी, y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे बात को? अभी आपको ठीक से समझ में ये नहीं आया होगा, मैं सवाल कराऊंगा तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जरा सवाल को ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है पहला वाला। पहला सवाल जो है आपका वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सॉल्यूशन में आप ऐसे उतार लेंगे इसको, सॉल्यूशन ही लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे इसको। और दूसरा है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब देखो मैंने बोला था ना हर सवाल में दो इक्वेशन जरूर दी होंगी कंपलसरी, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 एक इक्वेशन ये हो गई, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 एक इक्वेशन ये हो गई आपकी। ठीक है, समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों अपन, अब जो करना है आपको, देखो नोट्स पढ़ो। क्या लिखा है पहला नोट्स, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालते हैं, यानी निकाल कर इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालनी है, तो आप हेडिंग डालोगे, मतलब एक लाइन लिखोगे, या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट से। तो इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे आप x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ये x की वैल्यू, तो y उठाएंगे यहाँ से, तो प्लस वाई, यानी x की वैल्यू निकालोगे ना आप, तो सारी चीज़ें उधर पहुँचा देना RHS में, राइट साइड पहुँचा देना। ठीक है, सिर्फ x होना चाहिए अपने पास में, तो यहाँ y उठाऊंगा मैं, तो y प्लस का उधर जाके बच्चों कैसा हो जाएगा, माइनस का,
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये चीज़ें बच्चों वाली चीज़ें हैं तो आपने करी होंगी ना। जब इधर से कोई चीज़ इधर जाती है तो साइन चेंज हो जाता है, या इधर से इधर आती है तो भी साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस की जो चीज़ उधर जाएगी कैसी हो जाएगी बच्चों? माइनस की हो जाएगी, है ना। 14 माइनस वाई। अब ये एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई। और कुछ नहीं है ना, यहाँ पे सिर्फ एक्स बचा है। अब मैंने क्या बोला, एक्स की वैल्यू निकाल कर उसे इक्वेशन 2 में रखते हैं। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, इसे इक्वेशन 2 में रख दो। यहाँ पे कॉमा लगा के एक लाइन लिख देना, पुट इन इक्वेशन 2। चाहो तो इसे नीचे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा मतलब एक लाइन नीचे भी लिख सकते हो। पुट यानी रखना, इसे इक्वेशन 2 में रख देंगे। ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। क्या में पुट करेंगे? इक्वेशन 2 में। इक्वेशन फर्स्ट में मत रख देना, दोबारा गलत हो जाएगा नहीं तो। इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 लिख लो पहले, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की जगह बच्चों ये वैल्यू रख दो, ये जो वैल्यू आई है ना, इसे अपन x की जगह रख देंगे यहाँ पे, ये x की जगह। ठीक है, तो 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, और पहले से ही माइनस वाई ये लिखा हुआ है, इक्वल टू 4। ये इस x की जगह बच्चों ये लिख दिया 14 माइनस वाई, माइनस का माइनस, वाई का वाई, वैसा का वैसे, इक्वल टू का इक्वल टू, और 4 का 4 लिख दिया। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, y की वैल्यू अब निकल जाएगी यहाँ से। तो माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? माइनस माइनस तो प्लस होता है। तो माइनस वाई, तो माइनस वाई कितने हो जाएंगे? 2y, साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों, समझ रहे हो? तो y और y क्या हो जाएगा? 2y, और निशान माइनस का आएगा, और 14 इधर लिखा हुआ है, लिख दो इसको ऐसा कैसी 4। अब बच्चों y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करें? y की वैल्यू निकालेंगे तो सारी चीज़ उधर भेजेंगे। तो 14 उधर जाए कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना भाई। यहाँ देखते हैं 14 के आगे साइन क्या है, कोई साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस का साइन मानेंगे, और प्लस की चीज़ उधर जाए कैसी हो जाती है? माइनस की हो जाती है। यानी ये बचेगा भी यहाँ पे माइनस 2y, 4 माइनस 14। ये समझ में आ रहा है ना? ये प्लस का ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, इस पर थोड़ा सा गोला वैसे ही लगा दिया मैंने समझने के लिए। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो आप पे क्या बचेगा बच्चों? समझ में आ रहा है ना सवाल? माइनस 2y इज इक्वल टू 14 में से 4 जाएंगे बच्चों, कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। साइन माइनस का आएगा, माइनस, क्योंकि 14 बड़ा है ना, उसके आगे माइनस लगा है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान लगाएंगे। इक्वल टू में माइनस होता है बच्चों आमने सामने, तो कैंसिल हो जाता है ऐसे, ये तो आपको मालूम होगा। अब y की वैल्यू निकालनी है तो 2 का चला जाएगा डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है ना 2, तो ये नीचे चले जाएगा। तो y इज इक्वल टू 10/2, और 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू आ गई बच्चों 5। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक कहाँ तक हो गया अपना? y की वैल्यू मिलती है, y की वैल्यू मिल गई अपने को। अब उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। किस में रख दो? इक्वेशन फर्स्ट में। अब यहाँ पे अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। आप इक्वेशन फर्स्ट में ही रखना, ठीक है, ध्यान रहेगा। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बच्चों आपकी? x प्लस वाई इक्वल टू 14। यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू 14, और प्लस 5 उधर जाके बच्चों कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका, कितने बचेंगे? 9। x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? कितना ईजी है। देखो एक बार और देखते हैं, नोट्स पढ़ते हैं उस पर पहले अपन। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल कर इक्वेशन 2 में रखते हैं। वही तो काम किया था मैंने। मेरे पास में दो इक्वेशन थी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, है ना। इक्वेशन फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू निकाली। देखो x कैसे निकाली? ये y को उधर भेज दिया, प्लस y उधर जाएगा, कैसा हो गया? माइनस का। उसे इक्वेशन 2 में रखते हैं, लिख दिया पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 दोबारा रखी, ये निशान लगा देना यहाँ पे। इक्वेशन 2 में रखते हैं ना, अपन इक्वेशन 2 लिखिए ना, तो ये निशान लगा दिया। तो इक्वेशन 2 है ये इक्वेशन 2 लिखी। अब इसमें देखो x की वैल्यू पुट करना है बच्चों, ये x है, तो इस x की जगह ये रख दो 14 माइनस वाई, ये लिख दिया, है ना। और ये माइनस वाई ऐसा कैसी? माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा। 14 प्लस का उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, और 14 में से 4 जाएंगे, 10 बचेंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस से माइनस कट गया। 2 का चला जाएगा बच्चों नीचे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, उसे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट ये थी अपनी। इक्वेशन फर्स्ट में अपन ने y की जगह 5 रखा, 5 उधर जाके क्या हो गया? माइनस, तो अपनी x की वैल्यू आ गई, है ना। हैंस करके लिख देंगे आंसर, हैंस x इक्वल टू 9, ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे इसको, ठीक है, एंड y इक्वल टू
y इक्वल टू है बच्चों 5। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपके हो गए आंसर। इक्वल टू सही बनाना बच्चों, ठीक है, ऐसा बनाया करो। बहुत से बच्चे इक्वल टू ही गलत बना देते हैं, कुछ कुछ बच्चे ऐसा बना देते हैं, कुछ कुछ ऐसा बना देते हैं, ये गलत है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आपको ऐसा ही इक्वल टू बनाना है। तो ये आंसर हो गया, ये आपका पहला सवाल हो गया। ईजी है कि नहीं है बच्चों? पूरी 3.3 में यही चीज़ है, समझ गए बात को। अब कुछ सवाल थोड़े से टफ देती हैं, बस दिखने में ही टफ है बच्चों, वो करने में बहुत सरल है ना। अब जैसे आप नीचे के सवाल देख रहे होगे अपनी बुक में, जो आपके पास बुक्स वगैरह हैं, तो आपको शायद डर सा लग रहा होगा, यार ये तो बहुत ही अजीब से सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी ईजी सवाल है ये, है ना। सेकंड वाला सवाल वो करते हैं अपन जल्दी से फटाफट। मेरे ख्याल से आपको मेथड तो समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो यहाँ से करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अब देखो एस और टी में आ गया, मैंने बोला था ना आपको कि कोई भी वो आ सकता है वेरिएबल एक्स और वाई की जगह पे। तो ये आ गया आपका एस और टी में। अरे यार ये फिर ब्लू होने लगी स्क्रीन, बड़ी समस्या है ये। एस माइनस टी इक्वल टू दिया है बच्चों 3, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दूंगा। और नीचे दिया है बच्चों, आप एक काम करना, अच्छा चलो अभी कोई बात नहीं, एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ बच्चों आप जरा देखो गौर से, ये क्वेश्चन तो अच्छी दी है, सीधी सादी सी, एस माइनस टी इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी दी है, अपने को बेकार इक्वेशन कौन सी लग रही है? ये सॉल्यूशन में चल रहा है ना, सॉल्व में लिख लेंगे अपन ये, है ना। तो एस माइनस टी, जैसे मान लो एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है, ऐसे एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इस इक्वेशन में। ये थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, डर सा लग रहा है इसको देख के, लेकिन डरना नहीं है। मैंने आपको ये चीज़ें सॉल्व करना पहले कई बार बताई हैं, इसको अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं डाल देंगे अपन इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों बताओ? जब ऐसा प्लस होता है ना नीचे फ्रैक्शन वाला, तो अपन क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इनका। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। ये तो आप कर लोगे बच्चों, है ना, एलसीएम में लेके नहीं दिखा रहा। और फिर अपन क्या करते हैं, टेबल पढ़ के ऊपर इंटू कर देते हैं। 3 की टेबल में कितनी बार आता है? 6, 2 बार। तो 2 का इंटू ऊपर कर दो तो कितना हो जाएगा? 2s। ठीक है, प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है बच्चों? 3 बार। 2 3 जा 6, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऊपर? 3t इक्वल टू में क्या बचा? 6। ये तो है इक्वल टू में तो चल ही रहा है। ठीक है, अब ये नीचे 6 है, इसको यहाँ भेज दो तो उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड की चीज़ उधर जाके कैसी हो जाती है बच्चों? मल्टीप्लाई में हो जाती है ना। तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 जा कितने हो जाएंगे? 36। देखो अब ये इक्वेशन कितनी सीधी सादी सी बन गई अपनी, ऐसी बन गई कि नहीं बन गई? बिल्कुल। 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, ऐसे कर लेना है आपको, यानी सिंपल इक्वेशन बनानी है आपको। कितनी भी आड़ी टेढ़ी बेकार सी इक्वेशन क्यों ना दी हो, उनको अपने को ऐसी सिंपल इक्वेशन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब देखो कुछ बच्चों को ये यहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, वैसे तो कई बच्चों को आती है, मैंने करा है। जिन बच्चों को नहीं आती तो मुझे बता देना। ठीक है, अभी मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा एक आध दिन में, तो डाउट क्लास होगी, वो डाउट भी पूछ सकते हो आप उसमें ना, तो वहाँ ये चीज़ें मैं क्लियर करा दूँगा। चलो अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 सेम वही चीज़ लगा दो, ये रूल्स लगा दो ये वाले। यहाँ पे x और y, तो वहाँ पे s और t चल रहा है ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है बच्चों अपने को कि इक्वेशन फर्स्ट से अपने को y की वैल्यू निकालनी है, वहाँ x की निकाल देते हैं अपन, यहाँ s की निकाल लो, s की। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इक्वल टू 3, s की वैल्यू निकाल रहा हूँ बच्चों। माइनस टी उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। 3 प्लस टी, इसको काय में रख दूँ? पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाली, उसे इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। अब इक्वेशन 2 लिखेंगे अपन। इक्वेशन 2 क्या है? 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहाँ ये s की जगह पे बच्चों वैल्यू पुट कर देनी है, ये s की जगह पे यहाँ पे। ये एरो वगैरह बच्चों मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आप इनकी आदत मत डाल लेना, एग्जाम वगैरह में नहीं बनते ये। तो s की वैल्यू ये है ना, यानी 3 प्लस टी। यहाँ अपने को रखें, अच्छा 2 लिखा है तो 2 लिखे रहने दो। अब s की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा 2 और s में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कोई साइन नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। तो यहाँ मल्टीप्लाई मानते हैं। अब s की वैल्यू क्या है? 3 प्लस टी। तो जब अपन वैल्यू पुट करते हैं ना, तो ब्रैकेट में रखा करो वैल्यू। जैसे मान लो ये, क्योंकि ये नंबर है ना आगे,
तो ये ब्रैकेट में डालेंगे, ये 2 डिजिट है ना, ये तो ब्रैकेट में डालना है। 2s यानी s की जगह ये रख दिया, प्लस 3d ऐसा का ऐसे लिख दो, इक्वल टू 36। ठीक है बच्चों, अब 2 से इंटू करूँगा तो 2 3 जा 6, और 2 से t में भी होगा। मान लो कमरे में 2 लोग हैं, ये एक ब्रैकेट है, एक कमरा है, और 2 इनसे मिलने जाएगा, तो 2 जब कमरे में जाएगा तो दोनों से ही मिलेगा ना, 3 से भी मिलेगा और t से भी मिलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 6, और 2 का t में करूँगा तो कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t बराबर में कितना है 36, है ना। अरे 2t सॉरी 2t 3t कितना हो जाएगा 2t और 3t, 2 टेबल और 3 टेबल, कितने टेबल हो जाएंगे बच्चों 5 टेबल, यानी 5t हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। और ये 6 उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 6 है ना, उधर जाके कैसा कर देता हूँ मैं माइनस का। दिमाग चलाओ यार, थोड़े 10th क्लास में हो ना तुम लोग, थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा। ये 30 बचेंगे बच्चों, t की वैल्यू निकालूंगा तो 5 का चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। 5 की टेबल में 30 कितनी बार आते हैं 6 बार आते हैं, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ गई। ठीक है, t की वैल्यू 6 आ गई। तो अब ये t की वैल्यू 6 आ गई ना बच्चों, अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है, ये s की। अब आप इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, है ना, पुट इन इक्वेशन नंबर पुट, ये ऐसा लिख सकते हैं अपन पुट वैल्यू ऑफ t, है ना, ये भी लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी बच्चों आपकी, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो s माइनस टी की वैल्यू क्या है बच्चों, t की वैल्यू 6 आई है ना नीचे, ये t की वैल्यू 6 आई है, इसको रख दो यहाँ पे, और माइनस 6 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा +6। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, s इज इक्वल टू 9। ठीक है, हैंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू कितना आया था 6। ये आपके आंसर हो गए बच्चों। आई बात समझ में, दिख रहा था ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको बस इक्वेशन ऐसी अटपटी सी दी होंगी आगे सवालों में, आपको कुछ नहीं करना, उन इक्वेशंस को क्या करना है बच्चों, सही करना है, बिल्कुल उनको सीधा बनाना है। उसके बाद आप अपना मतलब सॉल्व कर सकते हो जनरली जैसे अपन करते हैं ना। बच्चों आपको एक चीज़ और बता दूँ मैं, इसमें फर्स्ट वाले में बताना भूल गया। जैसे मान लो आपको x की वैल्यू 9 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। अब आपको चेक करना हो इस सवाल को कि यार ये सवाल हमने सही किया है या नहीं किया है, हो सकता है गलत आ गई हो वैल्यू, तो आप चेक कर, इसको अपन चेक भी कर सकते हैं बच्चों। ये यहाँ बताना भूल गया मैं, आपको करके नहीं दिखाना एग्जाम में, सिलेबस में नहीं है ये, मैं आपके लिए जनरली बता रहा हूँ, है ना। चेक कर सकते हैं अपन अपना रिजल्ट। आपको ये एक इक्वेशन ले लो, पहली इक्वेशन ले लो, जो अच्छी इक्वेशन हो, सरल इक्वेशन हो, वो इक्वेशन ले लो। पहली इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, ये पिछला वाला सवाल है, x + y = 14, x + y = 14। ठीक है बच्चों, यहाँ पे x और y की वैल्यू रख दो आप। x की वैल्यू कितनी आई है 9 प्लस y की वैल्यू बच्चों कितनी आई है 5, और ये 14 चल ही रहा है इधर, है ना। 9 और 5 कितना होता है बच्चों 14 होता है, इधर भी कितना है 14, दोनों तरफ बराबर आ गया ना, मतलब सवाल सही किया है मैंने। अगर दोनों तरफ बराबर नहीं आता तो मतलब कहीं मेरे से गलती हो गई है, x और y की वैल्यू गलत आई है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो चेक करके, ये आपको एग्जाम में नहीं करना। ठीक है, यहाँ भी चेक कर सकते हो आप। यहाँ देखो क्या है बच्चों, s की वैल्यू 9 आई है और t की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं रखूँगा तो s की वैल्यू क्या रखूँगा 9 माइनस t की वैल्यू क्या रखूँगा बच्चों 6, तो 9 - 6 कितना होता है 3, और इक्वल टू में भी कितना है 3, यानी ये सवाल भी मैंने सही किया है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, है ना। एग्जाम में अगर ज़्यादा टाइम है तो आप वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है इसका मतलब आपने सवाल सही किया है। समझ गए बच्चों। अब तीसरा सवाल भी अपन हाल क्या इसी में कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल तो बहुत ज़्यादा सरल लग रहा है मुझे, चलो देख लेते हैं अपन। तीसरा सवाल क्या है बच्चों, अच्छा देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं बच्चों, आप जैसे ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, कितनी बड़ी वीडियो हो जाए बच्चों, ये मत करना आप जैसे एक सवाल मैंने करा दिया, जैसे ये वाला सवाल मैंने करा दिया, तो आप ये मत करना कि दूसरे सवाल की वीडियो देखने लगो। आप ये वाला सवाल करके, मान लो एक सवाल या आपने 2 सवाल देख लिए, वीडियो देख ली, दोनों सवाल देख लिए, चलो अब इसके बाद आप इन दोनों सवालों को खुद लगाना।
तीसरा सवाल मत देखना अभी, ठीक है। आप पहला वाला सवाल करो बिना देखे और दूसरा वाला करो बिना देखे। और जैसे मान लो आप अटक जाते हो, बीच में नहीं आ रहा, तो फिर एक बार वीडियो और देख लो कैसे कराया मैंने। उसमें समझो 2 सवाल की पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा सवाल करना। समझ गए बात को? अभी डायरेक्ट तीसरी ये सवाल की वीडियो मत देना, ठीक है। अब मैं तीसरा सवाल करा रहा हूँ। 3x माइनस वाई इक्वल टू में बच्चों 3। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ, सिंपल सी इक्वेशन है ये। दूसरी इक्वेशन है बच्चों 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, और इस इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करें, अपन इसको सॉल्व करते हैं। वही इक्वेशन फर्स्ट से अपन x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब जैसे मान लो x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले माइनस वाई उधर जाए कैसा हो जाएगा बच्चों, प्लस। माइनस वाई उधर जाए कैसा हो जाएगा, प्लस तो हो जाएगा ना, 3 प्लस वाई। और ये 3 का चला जाएगा बच्चों, नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ मैं, x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो पीछे करता हूँ इसको। इक्वेशन 2 है बच्चों, देखो देख लो, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और ठीक है, ऐसा ही कुछ है। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। x की वैल्यू पुट करनी है मुझे। x की वैल्यू क्या थी, 3 प्लस वाई अपॉन 3। ये थी 3 प्लस वाई अपॉन 3, ठीक है। तो x की जगह पे रख देता हूँ मैं, इसे यहाँ पे रख देता हूँ। तो 9 इंटू का निशान लगाएंगे आप, और x की जगह रखेंगे बच्चों ब्रैकेट में 3 प्लस वाई अपॉन 3, ये ब्रैकेट बंद। समझ गए, 9x है ना ये, तो 9 इंटू है ये x की वैल्यू रख दी, माइनस 3y ऐसा का ऐसे रख दिया, इक्वल टू में बच्चों है 9। अब ये जरा ध्यान रखना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ये कैलकुलेशन, ये ध्यान रखना, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई, यहाँ गलती कर दोगे आप। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाला नंबर कट रहा है, ये मत काट देना, ये ध्यान रखना, 3 से 3, ये गलती मत कर देना। बहुत से बच्चे 3 से 3 उड़ा देंगे, काट देंगे, सोचे कट जाए। ये प्लस है ना ऊपर बच्चों, तो कभी ये चीज़ कट नहीं सकती है, ध्यान रखना। ये कर सकती है मल्टीप्लाई वाली। तो 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 जा 9 होते हैं ना। अब इस 3 से इंटू हो रहा है, तो 3 वही चीज़, कमरे में 2 लोग हैं तो 3 दोनों से मिलेगा, इससे भी मिलेगा और इससे भी मिलेगा। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9 प्लस, और 3 का y में करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3y माइनस 3y पहले से ही लिखा हुआ है, इक्वल टू में क्या लिखा है बच्चों, 9। मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये 3 से इंटू हुआ है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 9, और प्लस, और 3 का y से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3y, और माइनस 3y ऐसा कैसे, इक्वल टू में 9, और नीचे से 3 हट गया, इसने काट दिया ना इसके ऊपर, नीचे कुछ नहीं बचा। अब यहाँ अगर एक चीज़ गौर से देखोगे तो प्लस 3y और माइनस 3y, तो ये कट रहा है, सेम संख्या है, साइन अपोजिट है, प्लस 3y माइनस 3, ये तो कट रहा है। ये क्या बचा, 9, और इक्वल टू में क्या बचा, 9। अब क्या करें बच्चों, यहाँ तो समस्या हो गई यार, अपनी y की वैल्यू आनी चाहिए थी। अब यहाँ तो x और y ख़त्म ही हो गया, कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। तो यहाँ देखो ये कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। अभी आपने क्या टाइप्स ऑफ लाइन नहीं पढ़े, तो ये चीज़, ये एक सवाल थोड़ा सा अलग है इन 6 सवालों में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी लाइंस के बारे में डिटेल में जब मैं आगे पढ़ाऊँगा 3.5 एक्सरसाइज में, तब ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जब कभी ऐसा हो जाए ना, दोनों तरफ बराबर आ जाए, तो यहाँ एक लाइन लिख देते हैं, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। यानी इसका आंसर निकलेगा नहीं, x और y खत्म हो गए ना, ये चीज़ छोड़ देंगे अपन, देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप यहीं छोड़ देंगे सवाल को, इसको करना ही नहीं है सवाल को। 3 सवाल हो गए बच्चों, 3 सवाल। अब जो आगे के 3 सवाल हैं, तो ये सवाल देखो बहुत सारा ले, अगर आप कोशिश करो ना, बस पॉइंट है, आप समझ लो कि पॉइंट दिया ही नहीं है, भूल जाओ पॉइंट। आप तो जनरली जैसे अपन सॉल्व करते हैं ना, वैसे सॉल्व करो, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए पॉइंट देख के मत घबराना, ये रूट है, कोशिश करनी है, वरना मैं करा दूंगा। 6 वाला सवाल है, इसमें
अटपटी सी इक्वेशन दी हैं, इनको अगर सही कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, आपको कोशिश करनी है, ठीक है, वरना मैं तो कराऊंगा ही।